वाटर टैंक बना रहे थे। बताइए जी, मजदूर यूनियन क्या हो गया? आप जिंदाबाद हैं, थे और रहोगे। मजदूरी तो देश को बनाते हैं। सर बात तो ठीक है सर, लेकिन मजदूर जब 1947 में कुर्बानियां दी गई थी, वो इसीलिए दी गई थी कि मजदूर भी खाना खाए, वो भी अपने बच्चों को पाल सके। जनाब बदकिस्मती से 10 साल हो गए, SRO 105 2016 में आया, 2016 से 24 तक हमें रोजगार मुहैया नहीं करा रही है गवर्नमेंट। कुर्बानी का मतलब ये नहीं था सर गरीबों को मारा जाए, उनके पेट पर लात मारी जाए। सर क्या वजह है? हमारी सरकार, हमारी संसद, हमारी असेंबली हमें न्याय नहीं दे पा रही है। आप कौन से टेंडर माइनिंग के खोलना चाहते हैं, बताएं। जो सर जो ज्वालॉजी माइनिंग ने कांडूत में टेंडर कराए, जंगलवार नाला में टेंडर कराए 2 साल पहले, 2023 मार्च 2023 में, उनको खोलने की बात हम कर रहे हैं कि उनको खोला जाए ताकि हम भी रोजी रोटी कमा सके। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस का बहाना वो चल रहा है कि नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। हम कहते हैं जो पहले रियल्टी 2012-13 में 250 रुपया पर टिपर हम पे करते थे, उस बेस पे हमें तब तक चला दिया जाए जब तक कि इसमें कोई सुधार आता है या टेंडर होते हैं। पूरी सर ट्रांसपोर्ट यूनियन सर एक गुजारिश और है कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई कि 3 चालान गाड़ी को होंगे, किसी भी व्हीकल को, चौथे चालान पे गाड़ी रिलीज नहीं होगी। सर मुझे बताइए कि 10 साल गवर्नमेंट सोई हुई है, इसमें उस ट्रांसपोर्टर का क्या कसूर है? क्यों नहीं कानून आया? अगर हमें या अगर हमारा संसद है, हमारी असेंबली है, सब कुछ हमारा है, इसके बावजूद क्यों नहीं हमारे लिए कोई कानून मतलब बन रहा है? 30 लाख का टिपर निकाल कर सर 3 चालान हो गए हैं टिपरों को, और वो क्वाड के रेट आज 2 लाख में भी नहीं बिक रहा है। आपके चालान क्यों हुए हैं? 3 चालान क्यों हुए हैं? हमारे चालान सर एक मिनट सर, हमारे चालान इसलिए हुए हैं, जहां भी हुए पूरी रियासत में हुए हैं। जब 2016 में 105 अब लिमिट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक बनाएंगे और टेंडरिंग करेंगे। नहीं वो छोड़ दो, मैं आपकी गाड़ियों का पूछ रहा हूँ। आपकी गाड़ी को जो 3 चालान हुए, कोई वायलेशंस की होंगी तभी हुए होंगे। सर वायलेंस सरकार ने की है, जिन्होंने 3 महीने की जगह 18 महीने लेट है। और यहाँ का मजदूर जब उसको फाके भी आती बारी, कहीं रात को उठ के गाड़ी भरता है और गवर्नमेंट ऊपर LMG लाकर उसको खड़ा कर देती है और चालान करती है। सर हमें एक गुजारिश है, हमें बताइए गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है जो हमें रोजी रोटी खाने नहीं दे रही है? और ये जो रेत से जमा होती है, ये सीजनली है। जैसे इस साल रेत आई, अगर इसको हम नहीं उठाते हैं तो यहाँ से बगली यार जाती है, वहां से किधर जाती है, सब दुनिया को पता, आपको पता, मुझे पता। जब उनको फायदा दे रही है गवर्नमेंट इस कानून के जरिए, हमें क्यों नहीं दे सकते? देखिए, अब इस बारे में बात करूंगा। आप लोगों का एक यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था। जी सर बिल्कुल कंटिन्यू है सर। अब सुनो मेरे को। हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं सर। आई सर मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जितने भी बता रहे हैं। बेसिकली दिक्कत कहाँ पे है कि क्या है कि हमारा जो पुराना काम चलता है ना, 50 साल पीछे जाए अगर, तो हमारी जो रेत जो भी घर बनते थे वो खच्चरों रोडों के थ्रू ऊपर आती थी। और असली कमाने वाले जो मतलब जिनका हक बनता है इसके ऊपर, वो हमारे जो खच्चरवान हैं, जो काम करने वाले हैं वहाँ पे। अब आपके थ्रू हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसी बने, जब भी कोई कहीं कोई ब्लॉक उठता खुलता है, वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी ना जाए, वहाँ पे एक ऐसा क्लॉज लगाया जाए कि पहले रेत जो है वो खच्चर से उठेगी, वो कहीं डंप करेगी, डंपिंग साइड दी जाए, ताकि जो हमारा बेसिकली हमने रोजगार देखना, जो वो खच्चरवानों का देखना है, वो पूरे के पूरे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है सर, यहाँ पे इसकी शक्ल चलो ट्रांसपोर्टर तक नहीं जाना चाहूंगा मैं। ट्रांसपोर्टरों को वायलेशन करने के लिए मैं नहीं एनकरेज करूंगा कि वायलेशन करें किसी चीज की, लेकिन जो खच्चरवान है जो हमारे, उनका कम से कम हित देखा जाए इसमें। तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी खच्चरवान है, वो सारा का सारा लाइवलीहुड उनका इसी के ऊपर है। डीडी साहब हमारी रिक्वेस्ट सुनिए, ये जो खच्चरवान चलाते हैं 90% हमारी मार्केटिंग किश्तवाड़ में होती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है। खच्चर वाला चलाएगा, ठोकेगा किधर? यहाँ से किश्तवाड़ खच्चर जा नहीं सकते सर, यहाँ से गुजर जा नहीं सकते। देखो अब मेरी बात मैंने सुन लिया आपका। अब मुझे बताओ, अब हमें तो कानून फॉलो करना है। जी सर। कानून क्या कहता है? कानून यही कह रहा है कि गरीबों को मत, नहीं गरीबों का वो सब ठीक है। आप हमें जानते हैं, 1 साल पहले जब आया था तब भी आपके बीच में सबसे पहले आया था। अब 1 साल खत्म करने के बाद भी सबसे पहले आप ही के पास आया। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये है, हम सब कानून से बंधे हुए हैं। ठीक है। अब जो आप कह रहे हो माइनिंग की लीजेस का, उसके पीछे मैं पढ़ रहा हूँ। एनवायरमेंट असेसमेंट के लिए जो कमेटी बनानी है वो बन चुकी है, वो सारी चीजें हो रही है।
वो सेक्रेटरीट से होना है। अब नई सरकार बनी है, मुझे उम्मीद है वो जल्दी पास हो जाएगा। ठीक है, कब तक? एक वो देखो, मैं भी ऊपर लिख सकता हूँ, मैं भी रिमाइंडर भेजूंगा, कोशिश करूंगा पर्सनल लेवल पे, मुझे उम्मीद है वो जल्दी हो जाए। दूसरा जो आप कह रहे हो ना, जो छोटा मोटा कोई रेत उठाता है अपने घर के लिए, उसके लिए हम भी रिलैक्स करते हैं। बट अगर कोई रेत उठा के ढेर लगा रहा है और वहां से ट्रक उठा के लेके जा रहा है, दैट इज इलीगल माइनिंग, वो हम एलोन नहीं कर सकते। वो हमारी नौकरी पे बात आती है। सर हमारे एक रिक्वेस्ट सर, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, टिपर यूनियन, इनके परमिट तब तक बंद किए जाए डिस्ट्रिक्ट पूरी चनाब वैली में, यानी कि थ्रू JNK में, तब तक टिपर किसी को इश्यू ना किया जाए, क्योंकि खजल कर रही है गवर्नमेंट। एक तरफ से टिपर के ऊपर 8-10 लाख रुपया आप चाहते हैं GST नए वसूल टिपर करते, ना खरीदने दिए जाए? ना दिए सर, किस लिए? हम खजल हैं सर, हम खजल खराब है, किस लिए देगी सर? हम खजल खराब है सर, वो क्यों होंगे? सर एक बात है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमने सुना है कि माइनिंग के चेयरमैन भी हमारे DC साहब हैं, थोड़ा इसे देख लीजिए, कोई डिपार्टमेंटली कुछ रिलीज कीजिए। डिपार्टमेंट जैसे रियलिटी लेता था 250 2014 तक 250 लेते थे सर, इस वक्त जो परसेंटेज के हिसाब से 500 बने और इसका ऐसा करेंगे। देखो सर, ये निकालिए सर, मैं बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग मेरे पास आ जाइएगा ऑफिस, ठीक है, हम इस पे एक मीटिंग कर लेंगे DMO की प्रेजेंस में, ADC सबको बैठा के, SSP साहब भी बैठ जाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसका सोल्यूशन निकालने का, बट जब तक ये चीजें नहीं होती, जब तक कानून हमें इजाजत नहीं देता ये चीजों का, हमें मना है, ठीक है। हम कानून के पास सर वही हम कह रहे हैं, हम जिन कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं वो भी कानून पे बैठे हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, आप में से कुछ लोग आ जाइएगा, हम एक मीटिंग नोटिस निकालूंगा बकायदा, ठीक है सर, लेट नहीं होना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर एक मीटिंग नोटिस निकल परसों के लिए रखिए सर, परसों अभी मैं खुद निकालूंगा। रिक्वेस्ट करते हैं सर, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे सर हमारे आप बोल रहे हैं सर हमारे सर बात सुनिए, हमारे बच्चे भूखे हैं, वैसा हिसाब है, परसों के लिए रख लीजिए, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके से आप परसों के लिए रख लीजिए, जुम्मे के दिन के लिए रख लेता हूँ, ठीक है, फ्राइडे को कर, ठीक है, फ्राइडे के लिए मीटिंग नोटिस तारीख, फ्राइडे का एक माइनिंग का रिव्यू मीटिंग रखें, ठीक है। DMO को, ADC, SSP साहब हम सब आएंगे और सबका मसला देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। सर आज का जो ठाठी का दौरा हुआ, आपको यहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग हुई तो किस हवाले से? देखिए, एक रेगुलर रूटीन मीटिंग थी। अब क्या है कि ठाठरी सब डिवीजन में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो आज आके वो सबको रिव्यू किया गया। माइनिंग के इश्यूज थे, देन बहुत सारी और हॉस्पिटल के इश्यूज, काफ़ी शिकायतें आ रही थी, उन सबको आज रिव्यू किया गया, उसमें डायरेक्शंस दी गई। अभी जो हमारी जनता है, इन सबसे भी मुलाकात हुई। कुछ चीज़ों के लिए, जैसे माइनिंग के लिए हमने अब एक मीटिंग कॉल किया है, सबको ऑफिस में ही बुलाया, ऑफिस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफिशियल्स हम मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ रोड्स के, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कुछ रिव्यू थे, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब के लिए काइंड ऑफ डायरेक्शंस दे दी गई। सर जिस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की कंप्लेंट्स रहती, क्या आज के बाद लोग ये उम्मीद करें कि आज के बाद सारा समूह चलेगा? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ होती है कि खुद ब खुद चीज़ें ठीक होती हैं, एक चीज़ होती है कुछ चीज़ें कंप्लेंट बेसिस पे ठीक होती हैं। अब कंप्लेंट्स रहेंगी, कुछ ना कुछ नई कंप्लेंट्स बनती हैं, कुछ रिजॉल्व होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, बट ये आपको अश्योर करूंगा कि जो भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाएगा। आज DC साहब का यहाँ पे एक मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो ठाठी सब डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ रखी गई थी यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट इश्यूज थे जिनको डिस्कस करने की जरूरत थी काफ़ी दिनों से। तो आज DC साहब ने वो टाइम दिया था कि आके वो मीटिंग हम यहाँ पे डिस्कस करें वो पॉइंट्स। मेन कुछ इश्यूज थे, जैसे हमारा PWD डिपार्टमेंट है, PDD डिपार्टमेंट था, और हमारे हॉस्पिटल के कुछ इश्यूज थे काफ़ी सारे, काफ़ी देर से हमारे कुछ यहाँ पे मशीनरी थी, कुछ वार्ड पे दिक्कतें आती थी, अल्ट्रासाउंड की जैसे हमारे CBC काउंटर की दिक्कत थी, एक्सरे मशीन में कोई दिक्कत थी, तो वो सारे के सारे इश्यूज डिस्कस हुए और उनका एक रिव्यू लिया गया कि जो लास्ट टाइम जो डायरेक्शन दी गई थी उनके ऊपर क्या किया गया। उसके अलावा हमारे कुछ रोड्स की बात थी, जो PWD की, जैसे हमारे एक बहुत बड़ा इशू आता है कि ठाठरी की एक रोड है जिसमें इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, कि जो आज रिजॉल्व हो गया। उम्मीद है जल्द उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। हमारी भलवाना रोड के कुछ इश्यूज थे, उसके ऊपर डिस्कस हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ठाठरी टाउन में जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक काफ़ी क्राउड रहता है, यहाँ पे काफ़ी मेस बना रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो खास ध्यान देने की जो जरूरत थी इसके ऊपर। तो आज उसके ऊपर काफ़ी गहराई से, काफ़ी डीपली उसके कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हमारी। चाहे हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ठाठरी वासियों को खुशखबरी देना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों सबके एफर्ट्स लगा के, और खास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा जी के
एफर्ट्स की मदद से हमें यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो ठाठरी का था, इसमें मोर देन 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हो गया, जिसकी टेक्निकल सैंक्शन हो गई है, जल्दी टेंडर हो जाएगा उसका। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में पानी की दिक्कत थी, वो काम शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसके अलावा हम अपने सब डिवीजन ठाठरी को एक नया तोहफा दे रहे हैं। हमने देखा होगा कि हम जब किश्तवाड़ जाते हैं तो हमें एक बहुत ऊंचा तिरंगा दिखता है वहाँ पे लहराता हुआ, हम देखते हैं डोडा में तिरंगा दिखता है, लेकिन हमारे ठाठरी में कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो एक जो डीडीसी ग्रांट में से रिवर डेवलपमेंट फंड बोलेंगे, उसमें से कुछ अमाउंट हमने रखा था, जिससे एक ठाठरी में एक 50 फीट का एक तिरंगा इंस्टॉल किया जा रहा है और जिसको शहीदी ज्योति स्मारक का नाम दिया जाएगा। जितने भी हमारे सब डिवीजन में हमारे ठाठरी के, बरशाला के, भलवाना के, फक्सू के, या हमारे चराला के, या हमारे कहरा के जितने भी शहीद हुए थे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, आर्मी से थे, या सिविलियन जो हुए थे, तो उनके नाम पे उनको समर्पित किया जाएगा यहाँ पे एक शहीदी ज्योति स्मारक, जिसका नाम दिया गया है। तो आज काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ, बहुत कुछ रिजल्ट जो आया है यहाँ पे तो काफी अच्छा आया है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी मीटिंग्स इन फ्यूचर भी होती रहें। हम डीसी साहब को फिर से कभी इसी तरह फिर इनवाइट करेंगे किसी दिन यहाँ पे, ताकि आके इसी तरह वो हमारी सब डिवीजन में आके ऐसी मीटिंगें करें, कुछ जो इश्यूज है हमारे छोटे बड़े जो भी हैं वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू।